नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र शुरू हुआ, हंगामा भी शुरू हुआ। कैसे विधानमंडल की बैठक में, महागठबंधन विधानमंडल की बैठक में नीतीश कुमार और सुनील सिंह के बीच नोकझोंक हुई। आपने पिछले दिनों कहा था कि तेजस्वी यादव जब बाहर से मतलब विदेश गए थे घूमने, जब इस देश को लौटेंगे, बिहार लौटेंगे, तो नीतीश कुमार बड़े बड़े फैसले लेंगे। क्या आपको लगता है कि वो बड़े फैसले लिए जा चुके हैं, या महागठबंधन में जो कुछ अंदर तनाव चल रहा था वो सब अब सुलझ गया है? देखिए आलोक, फैसला तो हो गया ना। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने कहा था कि जब तेजस्वी यादव विदेश से लौटेंगे तो फैसला होगा। और जैसे ही कल तेजस्वी यादव पटना की धरती पर अवतरित हुए, लैंड हुए, फैसला तो उसी वक्त हो गया था। देखिए, जब से तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट हुई तो ऐसा लगने लगा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी, हिल रही है। नीतीश कुमार फिर से एनडीए की ओर चले जाएंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जितने परेशान आरजेडी के लोग नहीं थे, जेडीयू के लोग नहीं थे, उससे अधिक परेशान बीजेपी के लोग थे, क्योंकि उन्हें आग में घी डालना था। तो तेजस्वी यादव ने कल आते ही, और बड़ी बात, लालू यादव की मौजूदगी में तेजस्वी यादव बोलते रहे, लालू यादव खड़े रहे। यह स्पष्ट कर दिया गया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार सही सलामत है। नीतीश कुमार नेता हैं और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए, इस बात पर तो विराम लग गया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार कहीं खिसकने जा रही है या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं। देखिए, इस पर चर्चाएं अभी होती रहेगी और विधानमंडल का सत्र है। देखिए, इसमें तेजस्वी यादव का इस्तीफा भी मांगा जाएगा, बीजेपी जोर शोर से मांगेगी। लेकिन आपको याद होगा, आपने ही इंटरव्यू किया था मनोज झा का, जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने कहा था हम तो आईना दिखाएंगे। आईना किसे दिखाएंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और बिहार में यह आईना किसे दिखाया जाएगा? तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगने वालों को, यानी कि बीजेपी को। जी, कि यदि आप तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र में आपने जो किया उसका क्या जवाब आपके पास है? अजीत पवार को डिप्टी सीएम, अजीत पवार, छगन भुजबल, एक और जो हैं, ये तीनों, एक तो ऐसे छगन भुजबल जो ईडी के मामले में गिरफ्तार होकर 2 साल जेल में रहे, ठीक है ना। यह बात सही है कि नीतीश कुमार ने पहले इस सवाल पर गठबंधन को तोड़ दिया था कि आपको एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं। 27 जून को जब भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और कह रहे थे कि एनसीपी ने भी 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, तब उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि कुछ ही दिनों बाद एनसीपी के उन नेताओं को जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं या जिन पर आरोप रहा है, उनके साथ महाराष्ट्र में सरकार बनानी होगी या उन्हें सरकार में शामिल करना होगा। तो फिलहाल देखिए, आज विधानमंडल दल की बैठक हुई। आपको मालूम है कि जो खटराग पैदा कर रहे थे, जो हमने आपको कहा था कि सुनील सिंह का बयान कहीं तेजस्वी यादव को राजयोग से कष्ट योग की तरफ तो नहीं ले जाएगा, तो आज सुनील सिंह डांट खा गए। और डांट सिर्फ नीतीश कुमार से नहीं खाए, बाद में राजद विधानमंडल दल की बैठक हुई, वहां जब उन्होंने बोलने की कोशिश की तो लालू यादव ने चुप करा दिया। और लालू यादव ने यह भी बता दिया कि देखिए, गठबंधन के सवाल पर और सरकार के सवाल पर सिर्फ 3 लोग ही बोल सकते हैं। उन्होंने अपना नाम लिया, तेजस्वी यादव का नाम लिया और नीतीश कुमार का नाम लिया। मुझे लगता है बहुत अधिक छूट मिलेगी तो जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह को यह छूट प्राप्त होगी। तो देखिए, बहरहाल बिहार में महागठबंधन की सरकार हिलती हुई नजर नहीं आ रही है और लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच वो प्रेम फिर से दिखाई पड़ रहा है, जो बड़े भाई छोटे भाई का प्रेम दिखता है। देखिए, आज लालू यादव ने खुशी मन से कहा कि बेंगलुरु की बैठक हो जाने दीजिए विपक्षी दलों की, इसके बाद पोती होने की खुशी में तेजस्वी यादव को जो गृह लक्ष्मी प्राप्त हुई है, पिता बने हैं। हाँ, पिता बने हैं, उसकी खुशी में भोज भी देंगे। देखिए, नीतीश कुमार संयमित रहते हैं, लेकिन आज फट पड़े थे क्योंकि उन्हें कई बातें चुभ गई थी कि जब सुनील सिंह ने पहला बयान दिया तो उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, उन्हें बुलाया गया,
लेकिन वे गए नहीं। हालांकि सुनील सिंह का कहना था कि ऐसा कौन शख्स हो सकता है जिसे नीतीश कुमार बुलाएं, बिहार के मुख्यमंत्री बुलाएं, महागठबंधन की सरकार के मुखिया बुलाएं और न जाएं। खैर, ये विवाद है, बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया। लेकिन मैंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच प्रेम मुझे पुराने दिनों की याद है, ठीक है ना। नीतीश कुमार संयम बहुत जगहों पर नहीं खोते हैं और विरोधियों के लिए भी बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते हैं। लेकिन एक बार अगर मन में बैठा लेते हैं तो डांटते जरूर हैं। हाँ, डांटते जरूर हैं। देखिए, 1994 में जब लालू यादव और नीतीश कुमार में महाभारत छिड़ गई थी, नीतीश कुमार ने समता पार्टी बना लिया था। आगे 1995 का चुनाव था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि युद्ध के मैदान में पता नहीं क्या होगा। हालांकि नीतीश कुमार को बड़ी हार मिली थी, 310 उम्मीदवारों में मात्र 7 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। लेकिन आपको हम एक घटना की याद कराते हैं। एक जनसभा चल रही थी, चुनावी जनसभा, और चुनावी जनसभा में हुंकार भरने के लिए क्या क्या नहीं कहा जाता है। नीतीश कुमार और लालू यादव दुश्मन थे, तो नीतीश कुमार की सभा में नीतीश कुमार मंच पर मौजूद थे। उनके एक समर्थक विधायक ने, झारखंड के रहने वाले थे, उन्होंने बहुत जोर से एक बात कह दी, एक नारा कह दिया। नारा चल भी रहा था। क्या नारा था? जबकि दुश्मनी थी लालू यादव और नीतीश कुमार में। नारा क्या कहा गया? नारा कहा गया, संजय मरे आकाश में, मतलब संजय गांधी की मौत आकाश में हुई थी। संजय मरे आकाश में, इंदिरा मरी आवास में, इंदिरा गांधी की हत्या प्रधानमंत्री निवास में हो गई थी। तो संजय मरे आकाश में, इंदिरा मरी आवास में, लालू यादव मरेंगे बाईपास में। तो ये कह दिया गया। अब ये जैसे ही कहा गया, जो दुश्मन नंबर 1 थे नीतीश कुमार, वे खुश नहीं हुए, वे रौद्र रूप में आ गए। ये क्या बात कह दी गई? ये क्यों कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप? और उन्होंने उस नेताजी को, जिन्होंने यह नारा लगाया था, उन्हें बैठा दिया, जबरन बैठा दिया, और खुद माइक पकड़ लिए। बोले, हम ऐसे लोगों में नहीं हैं, हमारा चाल चरित्र ऐसा नहीं है कि हम अपने विरोधियों की मौत की कामना करें। यह कतई संभव नहीं है, और जो इन्होंने कहा है इसके लिए हम माफी मांगते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, बिहार में सब कुछ के बावजूद किसी की मौत की कामना नहीं की जाती है। राजनीतिक जंग हार, और देखिए जो हमने कहा था फैसले की बात, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक का भी बात, आपने ही खबर दी कि आज इस मसले पर भी राजद विधानमंडल दल की बैठक में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ही डांट खा गए। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आपने कितने स्कूलों का निरीक्षण किया, आपने शिक्षा मंत्री रहते हुए कौन से काम किए? आप सीमांचल में जाकर, मधेपुरा में जाकर वर्षा का आनंद ले रहे हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं। आपने यह नहीं देखा कि तेजस्वी यादव रात में अस्पतालों का निरीक्षण कर रहा है? तो देखिए, उस मसले का भी, और सुनील सिंह को भी चुप करा दिया गया। तो बिहार में महागठबंधन की सरकार अभी हिलने वाली नहीं है। अब देखिए, आगे तैयारी होगी। जो खटास पैदा कर रहे थे उन सभी को शांत करा दिया गया। और आज तो नीतीश कुमार किस तेवर में थे? नीतीश कुमार ने कईयों से कहा, अपनी पार्टी के एक विधायक की ओर इशारा करते हुए भी कहा, देखिए, जिनको जहां जाना है चले जाइए। आपका भी मन डोल रहा है। हाँ, आपका भी मन डोल रहा है, आपकी तस्वीरें भी हम देखे हैं। तो जिनको जहां जाना है, मैं कह रहा हूं चले जाइए, लेकिन हम लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि राजद, जदयू और कांग्रेस साथ में वामपंथी पार्टियां साथ लड़ेगी, हारेंगे नहीं। जंगे मैदान में जाएंगे, फिर देखा जाएगा। आपने देखा भी कि बैठक के बाद माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि बात यहां तक गई कि बिहार के विधायकों पर गिद्ध दृष्टि है, 200 करोड़ रुपयों तक का ऑफर मिल सकता है विधायक टूटने पर। देखिए, सबसे कमजोर कड़ी कहां है? सबसे कमजोर कड़ी है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना आसान सा लगता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, सिर्फ कांग्रेस विधायक दल को तोड़ देने से बिहार में न महागठबंधन की सरकार गिरती है और न बीजेपी की सरकार बनती है। किरकिरी होगी सो अलग, ठीक है ना। तो इसलिए बिहार की सरकार अभी सही सलामत लग रही है। अब जिन्हें यह सरकार अच्छी लगती है, जिन्हें यह सरकार बुरी लगती है, वह अलग बात है, ठीक है ना। मैं न सरकार के पक्ष में हूं, न सरकार के खिलाफ में हूं।
ठीक है, यह भी सही है कि 2020 का जनादेश नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ सरकार चलाने के लिए मिला था और उस जनादेश को उन्होंने तोड़ा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि 2015 का जनादेश नीतीश कुमार को महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए मिला था, आरजेडी के साथ। हाँ, आरजेडी के साथ, और 2017 में उन्होंने तोड़ दिया था। तो अब तो अवसरवादिता की राजनीति है, चाहे महाराष्ट्र को देख लें, चाहे मध्य प्रदेश को देख लें। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनी थी? कर्नाटक में अब तो कांग्रेस सत्तारूढ़ हो गई। इसके पहले का चुनाव याद करें, 2018 में किसकी सरकार पहले बनी? उस सरकार को कैसे बाद में गिराया गया? तो अब तो पूरी राजनीति जो है अवसरवादिता की राजनीति है, और बीजेपी भी समझती है कि बिहार एक कठिन प्रदेश है उनके लिए, ठीक है। इसलिए बिहार को बांधने के लिए वह तमाम प्रयास कर रही है। आज आपने देखा कि दिल्ली में अमित शाह ने अमर शहीद जगदेव प्रसाद के बेटे नागमणि से मुलाकात की है। नागमणि भी जाति से कुशवाहा है, उन्होंने भी एक पार्टी बना रखी है। तो किसे किसे जमा करेंगे, और जमा करेंगे तो किसे किसे सीट प्रदान करेंगे, ठीक है। चिराग पासवान से बातचीत हो गई है, चिराग पासवान से कभी भी मुलाकात हो सकती है अमित शाह की। आपने कल देखा होगा कि उनकी पार्टी में इस बात का फैसला हो गया कि निर्णय चिराग पासवान लेंगे, अधिकृत कर दिए गए। उस बैठक की शुरुआत के पहले वहां नित्यानंद राय भी पहुंचे थे, और यह बात कही जा रही है कि लोजपा अपने उस डिमांड पर फिर से अडिग है कि हमें लोकसभा को लड़ने को 6 सीटें चाहिए और राज्यसभा की 1 सीट चाहिए। यह संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यह देखने की बात है। कहाँ बनेगी, बिगड़ेगी, क्योंकि वहां भी चाचा भतीजे की लड़ाई है। 6 सीटें इन्हें मिल जाएगी तो पशुपति पारस क्या वे बिल्कुल ही पैदल हो जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने कह दिया है कि हम तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे, वह मेरे पिता की कर्मभूमि है, और पिता की कर्मभूमि को बेटा कैसे छोड़ देगा, मुझे हाजीपुर को सींचना है। तो यह बात समझने की होगी। उधर देखिए मुकेश सहनी भी तैयारी कर रहे हैं। यह भी आपने सुना ही होगा कि 18 जुलाई को दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें एनडीए के साथ और कई पार्टियां मिल सकती है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी तो एनडीए की ओर जा ही रहे हैं। सीटें कितनी मिलती है, मुकेश सहनी भी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। कल उन्होंने सीमा कुशवाहा को शामिल कराया था, और आज भारतीय पुलिस सेवा की रिटायर्ड प्राधिकारी बीके सिंह को शामिल कराया है। अगले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा चल रही है, मोदी कैबिनेट के विस्तार की। और आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव गर्म थे, कह रहे थे काम नहीं करने वाले लोग, मंत्रियों को इशारा था, ड्रॉप कर दिए जाएंगे। तो आप यहां भी हलचल देखेंगे। काम की बात तो होगी ना, काम की बात। आप दूसरे से काम का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, आपके पास अपना काम नहीं होगा। तो आज तेजस्वी यादव ने भी कह दिया, और आपको मालूम है कि बिहार कैबिनेट में भी वैकेंसी है। आरजेडी के 2 मंत्री कार्तिक सिंह और सुधाकर सिंह, उन्हें विदा होना पड़ा है। तो और वैकेंसीज होंगी सर, और वैकेंसीज भी होगी। और फिर कांग्रेस की जो डिमांड है, चिर प्रतीक्षित डिमांड है कि मुझे पूरा हक मिलना चाहिए। कांग्रेस को चूंकि आपको शामिल करना, कांग्रेस चूंकि नेशनल पार्टी है, लालू यादव ने पिछली बैठक में कह दिया था कि बारात चलने के लिए तैयार है, और लोगों ने मान लिया कि 2024 के दूल्हे की बात हो रही है। राहुल गांधी तो अभी अयोग्य है, चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। तो देखिए, जो बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है, उसमें इस बात की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं कि विपक्षी महाजुटान, विपक्षी महाएका, जो भी नाम दिया जाएगा नए गठबंधन का, उसके संयोजक नीतीश कुमार बनाए जा सकते हैं। ये बात तय मानी जाए। ये बात अब इस ओर आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस की सहमति नहीं बन सकती है। ममता बनर्जी बंगाल में हैं, फिर आप देख रहे हैं शरद पवार परेशान हो गए, अखिलेश यादव जूनियर हैं। अखिलेश यादव के मन में भी नीतीश कुमार के लिए कुछ है, उत्तर प्रदेश बुलाने का, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। तो देखना होगा, लेकिन बात जब निकली है तो दूर तक जाएगी। और जो चर्चाएं हुई आज, जिस तरह से बातें हुई, विवाद भी हुआ, लेकिन ये बात तय है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार अभी चलेगी, ये बात तय है। फिलहाल जो खटास दिख रहा था उसे खुद शीर्ष नेताओं ने, यानी कि तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने मिलकर दूर किया है। नेताओं में खटास खत्म हो गया है। अब विधायक इतने ताकतवर हो जाएं, इतना उनके भीतर बल हो जाए, संख्या हो जाए, बीजेपी इतनी सेंधमारी कर ले, तब तो कुछ भी संभव है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखना होगा क्या कुछ हो सकता है, या जिस तरह से दिख रहा है बिहार में महागठबंधन की सरकार पटरी पर दौड़ रही है, उस तरह से ही पटरी पर आगे बढ़ती जाएगी। 18 जुलाई को बैठक में क्या कुछ निर्णय होगा, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।